भाई साहब कितने का दिया? 200 रुपये का। रुको मैं अभी गूगल पे कर देता हूँ। स्कैनर देना तो। एक सेकंड, स्कैन हो रहा है। हाँ भाई साहब देख लेना एक बार, 200 रुपये भेज दिए मैंने तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। मगर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक बार ऐसा ज़माना आएगा जब हम कैश के अलावा ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कोई भी छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ खरीदते समय। मगर ये संभव हो पाया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के एक आविष्कार से, जिसे कहते हैं यूपीआई ट्रांसफ़र, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज हम जानेंगे इस वीडियो में सारी चीज़ें यूपीआई के बारे में, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूपीआई जो है वो इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो NPCI ने बनाया था। उसका जो मेन इंटेंशन था वो था कि मनी ट्रांसफ़र किया जाए दो बैंक अकाउंट के बीच में। उसमें दो टाइप है, एक है पीयर टू पीयर एंड अनदर है पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस। यूपीआई आईडी जो है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम पे रन होती है। यूपीआई आईडी यूज़ करी जाती है मनी ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन टू पार्टीज़। ये वर्क करता है ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे, दैट इज़ API ऑन टॉप ऑफ IMPS, जो कि रेगुलेटेड है RBI से। एज ऑफ सितंबर 2022 358 बैंक्स ने इस प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करा है और ऑलमोस्ट 140 बिलियन US$ के ट्रांजैक्शंस अब तक कंप्लीट किए गए हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। अप्रैल 2009 में NPCI का गठन हुआ। इसका मेन उद्देश्य ये था कि सारे पेमेंट मैकेनिज्म को एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे इंटीग्रेट करा जाए, जिसके कारण रिटेल पेमेंट्स को यूनिफॉर्म करा जा सके। ऑलमोस्ट सारे ट्रांजैक्शन कैश में होने के कारण उनको ट्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, जिसके कारण ब्लैक मनी और करप्शन बहुत बढ़ गया था। 2016 में यूपीआई को ऑफिशियली लॉन्च करा गया था। विथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ यूपीआई, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट बन गया था विथ 25.50 बिलियन एनुअल ट्रांजैक्शंस इन 2020। आपको तो याद ही होगा, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब ने जब यूपीआई ट्रांजैक्शंस को शुरू किया था तो कितनी सारी कैशबैक ऑफर्स हमें उस पर मिलती थी। हर एक पेमेंट के ऊपर 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे हमें रिफंड या फिर कैशबैक्स मिलते थे। यूपीआई 2.0 को 2018 में लॉन्च किया था। इसका यूज़ ये था कि यूज़र्स को मैंडेट बनाने में आसानी हो और यूपीआई को ऑटो पे के लिए यूज़ करा जाए, जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पे ऑटो पे और मैंडेट से स्पेसिफिक मर्चेंट को पेमेंट्स किए जाने लगे। यूपीआई इज़ बून फॉर इंडिया। इंडियन यूज़र्स के लिए NPCI ने यूपीआई देकर हमारे ट्रांजैक्शंस को और भी हाई स्पीड, एफिशिएंट और सीमलेस बना दिया है। यूपीआई के कारण ब्लैक मनी, करप्शन और जो पेपर लॉस होता था वो भी कम हो जाएगा। यूपीआई के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके बताना वेदर यूपीआई इज़ बून फॉर इंडिया या फिर कर्स फॉर इंडिया। अब बात करते हैं मार्केट शेयर के बारे में। यूपीआई ने 2022 को 382 बैंक्स को लाइव लाया यूपीआई पे। इसका जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था अराउंड 2022 ईयर में वो था $1699 बिलियन। ऐप वाइज मार्केट शेयर की अगर बात करते तो फ़ोन पे इज़ ऑन रैंक 1, 49.25% ट्रांजैक्शन वैल्यू फ़ोन पे से करी जाती है। सेकेंड रैंक पे आता है गूगल पे, जिसका है 34.42% ट्रांजैक्शन वैल्यू, और थर्ड नंबर पे आता है पेटीएम, जिसका है 10.43%। बाकी जो रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस है वो रेस्ट बचे हुए परसेंटेज में आते हैं। अब बात करते हैं यूपीआई के एक्सेप्टेंस के बारे में। डोमेस्टिक में बात करते हैं इंडिया में, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग यूपीआई एट एयरपोर्ट्स, प्ले स्टोर पे यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब प्रीमियम, यूट्यूब म्यूज़िक, गूगल टीवी, ऐप स्टोर, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिश टीवी और सारे ऐसे जो बिजनेसेस हैं अक्रॉस डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स,
वहाँ पे मोस्ट ऑफ द एरियाज पे यूपीआई ट्रांजैक्शन को चालू किया है। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर लिक्विड ग्रुप ने एमओयू साइन करा है विद एनआईपीएल सितंबर 2021 को, ताकि वो यूपीआई को क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम में उतार सके। ये सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान इन कंट्रीज के साथ किया है 2022 में। एनआईपीएल ने अरब मॉनेटरी फंड के साथ भी एमओयू साइन किया है 8 मार्च 2022 को, ताकि वो यूपीआई को लिंक कर सके बूना पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ, जो कि कनेक्टेड है सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अक्रॉस अरब रीजन। India has already initiated talks with 30 countries for UPI integration, जिसके कारण क्रॉस बॉर्डर मल्टी करेंसी ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुली किया जा सके। इंडिया ने डिसाइड किया है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को और भी बेहतर बनाया जा सके बाय प्लानिंग इट इन ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद कोलैबोरेशन, जिसके कारण यूपीआई को सारे देशों में यूज़ किया जा सके। जब यूपीआई को सारे कंट्रीज़ में यूज़ किया जाएगा, तब जो ट्रांजैक्शंस करना है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होंगे, उनको आसानी से किया जाएगा और जो बैरियर है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, वो हट जाएगा। आप कौन से मोड में पेमेंट करते हो, कैश में या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस? कमेंट करके बताना। और क्या लगता है आपको, इंडिया में यूपीआई को चालू रखना चाहिए या फिर कोई दूसरा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन पेमेंट लाना चाहिए? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।